मूवी की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है, जहाँ एक आदमी अचानक एक अजीब सी आवाज से डरकर उठ जाता है। आवाज किस चीज की थी, ये चेक करने के लिए जब वो हिम्मत करके घर से बाहर निकलता है, तो हम देखते हैं कि एक अजीब सा दिखने वाला क्रीचर दूर से ही उसकी तरफ अपना बड़ा सा नाइफ फेंक कर मारता है। वो नाइफ इतनी तेज होती है कि उस आदमी का सर उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है, और यही हमें इस खतरनाक क्रीचर का नाम बताया जाता है, द बुगी मैन। सीन कट होता है और अब हमें मिलाया जाता है एरिक से, एक ऐसा आदमी जो अपने काम में इतना डूबा हुआ है कि उसने काफी टाइम पहले से ही अपने फैमिली के साथ वक्त नहीं गुजारा है। वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जब उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं देते, तो एरिक उसे झूठा दिलासा देते हुए कहता है, बस मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए, फिर हम सब एक लंबी वेकेशन पर चलेंगे। यहाँ एरिक का बेटा उसे अपनी ड्राइंग देता है। एरिक देखता है कि उसके बेटे ने एक झोपड़ी के सामने एक आदमी बनाया और उसके ठीक पीछे एक अजीब सा क्रीचर। जब एरिक उसे इस क्रीचर के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि ये बुगी मैन है, जो सारे इंसानों को काट कर खाया जाता है। एरिक हैरान होकर पूछता है, तुम्हें ऐसी डरावनी बातें और अजीब क्रीचर के बारे में कौन बता रहा है? इस पर वो मासूमियत से जवाब देता है, आपने ही तो मुझे बुगी मैन के बारे में बताया था। खैर, एरिक वहाँ से निकल जाता है, पर असल में वो ओवर टाइम काम करने ऑफिस नहीं, बल्कि अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ वीकेंड ट्रिप पर जा रहा है। वो दोनों शहर से दूर जंगल के बीच बने एक सुनसान केबिन में पहुंचते हैं। ये केबिन बड़ा अजीब और डरावना था। उसकी फ्रेंड कहती भी है कि मुझे ये केबिन बहुत अजीब लग रहा है। एरिक उसकी बातों को टाल देता है और कहता है, मुझे इससे ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं मिली, अब 2 दिन यही एडजस्ट करना पड़ेगा। उसकी फ्रेंड चेंज करने चली जाती है और एरिक सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसे अपनी पॉकेट में कुछ महसूस होता है। जब वो उसे निकालता है, तो वो उसके बेटे की वही ड्राइंग होती है। वो गौर से देखता है और उसके होश उड़ जाता है। ड्राइंग में बनी केबिन बिल्कुल वैसे ही थी जिसमें वो इस वक्त रुके हुए थे, लेकिन वो इस बड़े वार्निंग साइन को नजरअंदाज कर देता है और उस ड्राइंग को भी फेंक देता है, क्योंकि अब उसकी फ्रेंड वहाँ आ चुकी थी। दोनों शाम तक साथ में रहते हैं, और शाम होते ही एरिक की फ्रेंड उसे कहती है, ये केबिन रात में और भी ज्यादा डरावना लगता है। वो कहती है, पता है मुझे इस केबिन में रुक के कैसा फील हो रहा है, जैसे बचपन में मुझे कुछ डरावने सपने आते थे। उन सपनों में मैं ऐसी केबिन में बंद हो जाती थी। खैर, अब एरिक की फ्रेंड नीचे कुछ लेने जाती है, और तभी उसे केबिन में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, और बाहर हमें दिखाया जाता है कि असल में बूगी मैन अपने नए शिकार को ढूंढते हुए यहाँ आ पहुंचा था। जब एरिक की फ्रेंड को घर में कुछ नहीं दिखता, वो चेक करने के लिए केबिन से बाहर आती है। केबिन के बाहर एक अजीब सी हरी रोशनी थी, जिसमें वो खो जाती है। वो एक ट्रांस में चली जाती है और हिप्नोटाइज होकर जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। जब उसे होश आता है, तो वो वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन अब कोई अनजानी ताकत उसे जबरदस्ती जंगल की तरफ खींच रही थी। वो बुरी तरह से घबरा जाती है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अचानक जंगल में बूगी मैन उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो पलटकर देखती है, वो उससे टकरा जाती है और डर के मारे नीचे गिर जाती है। बूगी मैन बिना सोचे समझे एक झटके में अपना बड़ा सा नाइफ उसकी गर्दन पर चला देता है, और बिल्कुल पिछले मर्डर की तरह इस बार भी उसका सर उसके जिस्म से अलग हो जाता है, और इस तरह बूगी मैन का एक और शिकार पूरा हो जाता है। इन सब से बेखबर एरिक, जो अभी भी अपने केबिन में बेड पर बैठा था, अचानक कोई उसके कमरे का दरवाजा खोलता है। हमें दिखाया जाता है कि ये बूगी मैन है, जिसे एरिक नोटिस तक नहीं कर पाता। सीन यहाँ से कट हो जाता है, और अगली सुबह हमें एरिक के सभी दोस्तों को दिखाया जाता है। केल्विन, जो अभी अभी ड्रग्स छोड़ने के लिए रिहैब से आया था, उसे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसका कहना था कि ऐसे सुनसान जगह पर आने से ड्रग्स करने का मन और ज्यादा करता है, जबकि टिम और उसकी वाइफ को ये जगह काफी पसंद आती है। अभी केल्विन एक और बात पर गुस्सा था कि एरिक खुद उनसे मिलने नीचे क्यों नहीं आया। टिम उसे कहता है कि छोड़ो इन बातों को, और वो सब अंदर चले जाते हैं केबिन में। अंदर जाते ही केल्विन की नजर टेबल पर रखे हुए वाइन की ग्लास पर पड़ती है, जो पिछली रात एरिक की फ्रेंड ने बाहर रखा था। वो अब तक वही रखा हुआ है। केल्विन का मन उसे पीने के लिए मचल उठता है।
इससे पहले कि वो अपना हाथ बढ़ाकर ग्लास उठाता, ऊपर से एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। सब डर कर ऊपर जाते हैं। टिम और केल्विन देखते हैं कि चीखने वाली टिम की वाइफ थी, जिसने एरिक को एक बहुत बुरी हालत में देखा था। हमें ऐसा लगता है जैसे उसने एरिक की डेड बॉडी देख ली है। खैर, ये लोग एरिक से वैसे भी कई बातों पर परेशान थे। पहला, उसने इतना बेकार केविन चुना। दूसरा, वो उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। तीसरा, उसने यहाँ ज़रूरी सामान भी पूरा नहीं रखा था। अब यही बातें एक बड़ी लड़ाई बन जाती है। उनकी आपस में बहुत ज़्यादा बहस होती है। इस पूरे सिचुएशन में केविन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और वो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए फिर से घर में बियर ढूंढने लगता है। वो ड्रेसर से एक बियर का कैन निकालकर उसमें बची हुई बियर पी जाता है। उसे नहीं पता था कि इस वक्त कोई उस पर ऊपर से नजर रखा हुआ है और ये बुगी मैन था। टिम की वाइफ कमरे के अंदर कपड़े बदल रही थी। वो उसे चुपके से देखने लगता है और अचानक टिम की वाइफ भी खिड़की के पास आ जाती है। इसलिए नहीं कि उसने केल्विन को देख लिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको बुगी मैन का साया दिखा था। इतने में टिम भी यहाँ आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बहाने बनाने लगता है कि मैं यहाँ रकून्स को भगा रहा था। खैर, ये सब करते हुए शाम हो जाती है और सभी लोग मिलकर पोकर खेलते हैं। केल्विन, जो सुबह से इतना परेशान था, अब उसे लगने लगता है कि उसे ड्रग्स की ज़रूरत है, बियर या वाइन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसलिए वो ऊपर जाके एरिक का सामान चेक करता है, लेकिन तब उसे उसमें सिगरेट के अलावा और कुछ नहीं मिलता और अब वो बेचारा सिगरेट पी के नीचे आ जाता है, जहाँ उसके दोस्तों ने उसे पहले ही पकड़ लिया कि तुम अपने रिहैब में चीटिंग कर रहे हो, है ना। लेकिन वो झूठ बोलता है कि नहीं, मैं तो दोपहर को वॉशरूम गया था। पर जब ये लोग नहीं मानते तो टॉपिक बदलने के लिए केल्विन कहता है कि मैंने सुना है कि जिस केबिन में हम रुके हुए हैं उसके पीछे एक बहुत खतरनाक जंगल है। जो भी यहाँ जाता है गायब हो जाता है। वो इन लोगों को बुगी मैन के बारे में भी बताता है, जिसके बारे में इस पूरे एरिया में कई कहानियाँ मशहूर थी। टिम की वाइफ ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उनसे फौरन यहाँ से चलने के लिए कहती है। उसका मूड ठीक करने के लिए टिम उसे छेड़ने लगता है। इन दोनों को हंसते खेलते देखकर केल्विन को बहुत अजीब लगता है। वो बहुत अकेला फील कर रहा होता है और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ बैठे बैठे कैसे बिहेव करे। ये हालत केल्विन के लिए और भी खराब हो जाती है जब वो कपल अपने कमरे में चले जाते हैं। वो और भी अकेला महसूस करने लगता है, तो अब उसके पास ड्रग्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए वो उठकर फिर से घर की तलाशी लेने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे कहीं से कोई ड्रग्स मिल जाए। अब जब उसे यहाँ से कुछ नहीं मिला तो उसे माउथ वॉश और कुछ टैबलेट्स मिलती है, जिनके इंग्रेडिएंट्स पढ़कर वो अंदाज़ा लगा रहा था क्या अगर वो इन्हें खा पी ले तो उसे ड्रग्स जैसा नशा होगा। सीन कट होता है और हमें एरिक दिखाया जाता है, जो अब तक घर के रास्ते में ही था। अजीब बात थी, सुबह से शाम हो गई थी लेकिन वो एक जंगल पार नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसी जंगल में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो गुस्से से और पागल हो जाता है और तब एरिक को जंगल से वही रोशनी दिखने लगती है जो हमें उसके फ्रेंड के साथ देखी थी। ये रोशनी उसे भी एक ट्रांस में ले जाता है और वो भी हिप्नोटाइज होकर जंगल के अंदर बढ़ने लगता है। इससे पहले कि उसे होश आता, बुगी मैन उसे अपनी तरफ खींचकर उस पर हमला कर देता है और उसका मांस नोचकर खा जाता है और इसी तरह एरिक की भी मौत हो जाती है। वही केबिन में केल्विन, जिसने सारा माउथ वॉश पी लिया था, ऐसी अजीब चीज़ें खाने की वजह से उसे उल्टियाँ होने लगती है और पेट में बहुत तेज दर्द होता है। आखिरकार वो टिम के कमरे के दरवाज़ा खटखटाता है और उसे बताता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। केविन सोच रहा था कि उसके दोस्त उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन यहाँ उसके दोस्त उन्हें डिस्टर्ब करने पर गुस्सा हो जाता है और उनकी इस बर्ताव से केल्विन और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जब केल्विन के दोस्तों को ये बात रियलाइज़ होती है तो वो केल्विन के पास आकर बैठ जाते हैं। तो केल्विन कहता है कि अब मैं पहले से बेहतर हूँ, लेकिन फिर भी केल्विन का मूड ठीक करने के लिए वो उसके साथ बैठता है और उसे उसकी लाइफ के बारे में पूछता है। और यहाँ वो बताता है कि वो अपने लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसे खुद नहीं पता कि उसने अपने लाइफ में इतनी प्रॉब्लम कैसे जमा कर ली।
यहाँ टिम उसे हिम्मत देता है और कहता है कि तुम सोचते हो कि सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, पहले तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना होगा। ऐसी बातें करते करते केल्विन का मूड ठीक हो जाता है और वो सब सो जाते हैं। सुबह जब वो उठते हैं तो टिम की वाइफ देखती है कि उसका सारा माउथ वॉश खत्म है। वो आकर केल्विन को डांटने लगती है और अपनी गलती मानने के बजाय केल्विन उसे कहता है कि तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले मैं ड्रग्स लेता था। ये लोग उसे कहते हैं कि सच बता दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन केल्विन उल्टा उन्हें ही डांटने लगता है। उस समय वो खुद ही केबिन से बाहर निकलकर तेजी से जंगल के अंदर चला जाता है। खुद से बातें करते करते उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि वो जंगल के बीच में आ पहुंचा है और यहाँ उसकी मुलाकात एक कपल से होती है जो जंगल में कैंपिंग के लिए आए थे। जब केल्विन इन दोनों से बात कर रहा था तो उसे दूर से अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। ये आवाज़ें बहुत परेशान करती है। उसने कपल से कहा, मुझे ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जैसे कि कोई लोगों का मर्डर कर रहा हो। ये सुन के कपल हंसने लगते हैं और फिर सीरियस होकर उसे कहते हैं, अरे नहीं, यहाँ ऐसी कोई आवाज़ें नहीं है। ये ज़रूर या तो जानवरों की आवाज़ है या फिर तुम किसी साइकोलॉजिकल बीमारी से गुजर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें ये अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। अब वो यहाँ एक पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि पेड़ की दूसरी तरफ एक और कपल भी आए हुए थे। जब वो इस पूरी जंगल को ऑब्जर्व कर रहा था तब उसे जंगल की दूसरी तरफ के पेड़ों में एक अजीब सा साया दिखता है। उस साये को चेक करने के लिए वो उन पेड़ों के पास गया, लेकिन अब वहाँ मीलों तक कोई इंसान नहीं था। इस सब के दौरान अचानक वो एक आदमी से टकरा जाता है। वो डर गया कि ये वही शख्स तो नहीं जिसने उसे देखा था। यहाँ टिम आया था जो उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। टिम उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो अब भी उसे कुछ नहीं बताता और कहता है, मैं तो बस नेचर को एंजॉय कर रहा हूँ। फिर वो केबिन में वापस आ जाते हैं और अब डिनर का टाइम भी हो जाता है। टिम की वाइफ ने बहुत अच्छा डिनर बनाया था। केल्विन को डिनर टेबल में कच्चा मांस दिख रहा था। उसे ये देखकर बहुत अजीब लगा। जब उसने आगे देखा तो वो कपल कच्चा मांस को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से खा रहा था। वो और भी ज़्यादा परेशान होने लगा, लेकिन तभी हमें रियलाइज़ हुआ कि डिनर टेबल में नूडल्स थे और केल्विन को इस वक्त जो भी चीज़ें दिख रही थी वो उसके हेलुसिनेशन थे, जिसकी वजह से उसको ऐसे अजीब चीज़ें दिख रही थी। अब सीन कट होता है और केल्विन को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा परेशान था और उसे टिम के कमरे से अजीब आवाज़ें आ रही थी। वो इन आवाज़ों से पागल हुआ जा रहा था। इन आवाज़ों से दूर जाने के लिए वो जंगल में चला जाता है। वो अपनी ग्रैंडमदर को एक मैसेज भी भेजता है, जिसके बाद उसने अपने दोस्तों को वॉइस मेल भेजा। पहले वो अपने दोस्तों से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन फिर जब उसकी कही हुई सारी बातें याद आने लगी तो वो गुस्सा हो गया। अपने दोस्तों को बुरा वाला कहा। वो अब एरिक को एक वॉइस मेल भेजता है और कहता है, ये वैकेशन तुम्हारे बिना बहुत अजीब लग रही है, तुम वापस आ जाओ। वॉइस मेल करते करते अचानक उसे अपने सामने किसी की गाड़ी खड़ी दिखती है। वो होश में आता है और गाड़ी को नोट करता है तो ये एरिक की गाड़ी थी। वो खुश हो गया। वो तेजी से उस गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर कोई नहीं था। एरिक को ढूंढते ढूंढते वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके आगे बढ़ गया और उसे अपने सामने एरिक की डेड बॉडी दिखी और वहाँ बूगी मैन भी था। ये बहुत ही डरावना सीन था जिसे देखकर वो खुद डर गया। केल्विन डर के मारे अपने केबिन की तरफ वापस भागता है और अजीब बात हम नोटिस करते हैं कि बूगी मैन बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे नहीं भागता, वहीं बैठकर एरिक का मांस खाने में लगा रहता है। केबिन में आते ही वो भागकर टिम के कमरे में जाता है और उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करते हुए उन दोनों को यहाँ से चलने के लिए कहता है। वो दोनों उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि ये कोई तरीका है कमरे में आने का, लेकिन वो उनसे कहता है, प्लीज़ मेरी बात को समझो, हम खतरे में हैं। मैं यहाँ बूगी मैन और एरिक की डेड बॉडी को देखा है। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। पर ये कपल केल्विन पर भरोसा नहीं करते हैं। तो फिर से केल्विन रिक्वेस्ट करके बोलता है, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। यहाँ बूगी मैन है और वो जल्दी आकर हमें मार देगा।
हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर टिम की वाइफ बहुत डर जाती है और वो उसे फौरन यहाँ से भागने के लिए कहती है। अब अपनी वाइफ को शांत करने के लिए वो कहता है, रुको मैं जाकर चेक करता हूँ। ये कहकर टिम बाहर जाता है। केल्विन गिड़गिड़ाते हुए उसके पीछे जाता है, प्लीज वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। लेकिन टिम उससे ज्यादा ताकतवर था। वो उसे उस जगह ले जाता है जहाँ एरिक की गाड़ी थी। उसने एरिक की गाड़ी तो देखी, लेकिन यहाँ उसे न बूगीमैन दिखा, न ही एरिक की डेड बॉडी। टिम उसे डांटने लगता है, देखा मैंने कहा था ना यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक है। अचानक जंगल में एक हरी रोशनी दिखती है, वही रोशनी जो हर इंसान बूगीमैन का शिकार बनने से पहले देखता है। केल्विन टिम को रोकता रहता है, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। लेकिन टिम उस रोशनी के प्रभाव में आ जाता है और आगे चलने लगता है। केल्विन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वो टिम को बचाने उसके पीछे जाए या अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाए। वो घबराहट में काफी देर तक यही खड़ा रहता है और इतने में टिम का काम तमाम हो जाता है। कुछ सेकंड बाद जब टिम उसके सामने आया तो टिम के पेट में एक बहुत बड़ा छेद था जिससे लगातार खून बह रहा था और ऐसी हालत में टिम नीचे भी गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। वो भी बूगीमैन का शिकार बन गया था। ये सीन देखकर केल्विन डर के मारे केबिन वापस आ गया और उसने सारी बातें टिम की वाइफ को बता दी, जो पहले से ही डर में उन दोनों का इंतजार कर रही थी। ये लड़की और भी ज्यादा डर जाती है और वो दोनों उससे डर गए और डर में केल्विन फौरन ऊपर अपने कमरे में आ गया और बेड के पीछे छुप गया। उसने उसे अपना सर ढकने को कहा और उसने उसे बूगी की कहानी बताई। बातों के दौरान केल्विन टिम की वाइफ को बोलता है, आई लव यू। बूगी के बाद अचानक ये टॉपिक सुनकर टिम की वाइफ परेशान हो जाती है और कहती है, क्या तुम यहाँ मेरे साथ बैठकर मजाक कर रहे हो? और ये सारी कहानी जो तुमने सुनाया, क्या ये सब मजाक था? क्या ये तुम्हारा पागलपन है? उसने अभी ये कहा ही था कि उसे नीचे से टिम की आवाज सुनाई देती है और वो गुस्से में आके अब कहती है, सड़ो यही, मैं नीचे जा रही हूँ। तुमने टिम का बहुत बुरा मजाक बनाया। केल्विन अजीब तरह से रोने लगा क्योंकि लड़की समझ नहीं रही थी कि बूगीमैन के जाल में वो फंस चुकी है। अपना गुस्सा कम करने के लिए वो फिर से यहाँ कुछ ढूंढने लगता है और आखिरकार यहाँ उसे एरिक का रखा हुआ ड्रग्स मिल जाता है। वो ये सारा पाउडर निकाल कर सूंघने लगता है और बचा हुआ ड्रग्स लिक्विड भी यही पी जाता है। उसकी हालत अब और ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन इस ड्रग्स ने उसे बूगीमैन से लड़ने की हिम्मत दे दी थी। वो अब फैसला करता है कि वो बूगीमैन से लड़ेगा, वो भी सिर्फ एक फ्राइंग पैन की मदद से। जब वो फ्राइंग पैन लेके नीचे आता है तो उसे वॉशरूम से किसी के आने की आवाज सुनाई देता है। वो समझ गया कि ये जरूर बूगीमैन होगा। बिना सोचे समझे वो अंदर घुस गया और पर्दे के पीछे किसी को मारने लगता है। उसने इतना मारा कि आखिरकार उसने सोच ही लिया कि बूगीमैन जरूर मर गया होगा। लेकिन जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसने देखा कि वह टिम की वाइफ थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से टूट चुका था। यहाँ केल्विन का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो शीशे के सामने जाकर खुद को देखता है, कहीं वो बूगीमैन तो नहीं बन गया। उसके दिमाग में अजीब ख्यालात आ रहे हैं और जब वो इस डरे हुए स्टेज में था तो सबसे शॉकिंग बात यहाँ ये होती है कि बूगीमैन जो पहले से ही यहाँ केबिन में था उससे बात करने लगता है। बूगीमैन उसे शुक्रिया कहता है क्योंकि केल्विन ने इतनी देर से मर्डर करने में उसकी मदद की। केल्विन डर जाता है, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो इस बात से इनकार करता है और कहता है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बूगीमैन ये सुनकर हंसता है और केल्विन भी हंसने लगता है और वो ऐसे हंसते रहता है जैसे उसे एहसास हो रहा है कि वो भी अब बूगीमैन बन चुका है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं दोस्तों का एक और ग्रुप जो उस केबिन के अंदर लोकेशन मार्क करने के लिए आता है। एक दोस्त किचन में आकर सारा सामान रख रही थी तो अचानक उसके पीछे से बूगीमैन आ जाता है, सीधे उस लड़की के पेट में चाकू घोंप के उसे मार देता है और उसके बाकी दोस्तों को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि केल्विन अब उस कमरे में बूगीमैन जैसे कपड़े पहन के बैग के नीचे छुपा हुआ था, जिसका मतलब था कि वो अब सच में बूगीमैन के साथ ही बन चुका था। ये सब दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।